भाइयों सीपीओ का एक बहुत बढ़िया नोटिफिकेशन आया है। एसएससी के वेबसाइट की बात कर रहा हूँ मैं। तो एसएससी पे आया है कि जिन बच्चों का कोर्ट में केस था और सुनवाई थी 29 अप्रैल को, लेकिन जैसा आपको पता ही है पहली डेट दे के इन लोगों को मेंस 30 तारीख दे दी थी 37 बच्चों की हाइट नाप के, पर हाई कोर्ट नहीं मानी। हाई कोर्ट ने कहा है कि 144 बच्चे तो आप 144 का मेंस करवाइए। और हाई कोर्ट के ऑर्डर पे इन्होंने हाथों हाथ एक दिन बाद जस्ट इनको सेंटर दिया है। जो पेपर सुबह होना था 9 से 11, वही पेपर शाम 3 से 5 हुआ है और सारे बच्चों को सेंटर अलॉट किया गया है। और सारे बच्चों का पेपर आया है, एक आध दिन में उनका रिवाइज्ड आंसर की आ जाएगा। वो दिक्कत नहीं है, आंसर की आ जाएगी कुछ दिनों में। और फाइनल उसके बाद मुझे लग रहा है मई एंड तक हमारे मेडिकल के डेट हो जाएंगे और कुछ दिन और लेट होगा। और टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, देखो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एसएससी को करवाना है, हाई कोर्ट इशू हो रहा दे रहा था, होना तो तय है वो आज नहीं तो कल। अब बात करते हैं कुछ मेजर इश्यूज की जो मेडिकल में आने वाली हैं। जैसे मैंने 23 का मेडिकल देखा है और मैं मेरिट आउट था उससे, तो उसके मैंने री मेडिकल भी देखा है, 4 दिन में वहीं पे था, CH CRPF मुजफ्फरपुर में। तो मेन पॉइंट्स बताता हूँ। जैसे रिपोर्टिंग होती है तो सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन होगा, डॉक्यूमेंटेशन के बाद प्रेफरेंस वगैरह होने के बाद आपका पहले दिन 2 दिन मेडिकल होता है, नॉर्मल डीएमई कहते हैं जिसे, आरएमबी री मेडिकल रहता है, डीएमई जो पहले आपका मेडिकल होगा। तो बेसिक चीज़ बाहर बाहर से देखेंगे, अगर दिक्कत नहीं आप पास कर जाओगे। प्रॉब्लम कहाँ थी सबसे ज़्यादा? कैरी एंगल, नॉक नी, फ्लैट फुट, आई साइट, डीएनएस और पाइल्स। ये मेन प्रॉब्लम है। चेस्ट एक्सरे में तो मेरे ग्रुप में एक भी लड़का नहीं गया, ब्लड टेस्ट भी बहुत माइनर सा, आप लोग जो सीबीसी सुन रहे हो होता भी नहीं, ओरी मेडिकल में होता है, एक पिंच मारेगा शुगर टेस्ट लेगा बस। और दिक्कत बताता हूँ क्या क्या आई थी बच्चों को सीपीओ में। कई बच्चे ऐसे थे जो ओवरवेट थे, तो 3 बोर्ड बना था मेडिकल का, डीएमई का भी। तो 2 बोर्ड तो साला 5-5 किलो 6-6 किलो वाले डॉक्टर भी पास कर दे रहे थे, लेकिन हमारे बोर्ड वाला था आधा 1 किलो भी छोड़ेगा। तो उसके लिए आपको वेट मैं तो कहूँगा मेंटेन करके जाओ, क्योंकि क्यों रिस्क लेना, 2-3 किलो टाइम है तो वेट गिरा लो। और जिसको भी वेट से रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, वेट मैं बताता हूँ मेडिकल का कैसे रहता है। आपका जो बीएमआई है, हाइट वेट अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर कर लो, 23 से कम होना चाहिए, 23, यही उनका मेडिकल स्टैंडर्ड है। 23 से नीचे अगर आपका बीएमआई है या 23 भी है तो आप फिट हो, उससे ज्यादा है तो आप फेल हो, आप हाइट के हिसाब से वो निकाल सकते हो, ठीक है। उसी पे उन्होंने चार्ट बनाया है 23 बीएमआई लेके। उसके बाद आपका जो री मेडिकल है वो उससे बचना है, बहुत खतरनाक है, वो घुमाएगा आपको। री मेडिकल में क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ। सारे तरह के ब्लड टेस्ट कराएगा आपका, फिर T3 T4 TSH भी करवा देगा, थायराइड के टेस्ट करवा देगा, बोन में दिक्कत दी तो उसके टेस्ट करवा देगा। और रही बात आई साइट पे, आई साइट जिसकी भी लेफ्ट वाली 6/9 अगर वो राइट ही तो चल जाएगा, राइट 6/6 होनी चाहिए अगर आप राइट ही हो। और जिसको अभी इशू है भाई लेजिक करा लो, मैंने PRK कॉन्ट्यूरा करवाया था, बहुत बढ़िया चीज़ है, जल्दी ठीक हो जाता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। 15-20 दिन में आपको आने लगेगा विजन, 6/6 हो जाता है, ठीक है। लेकिन बढ़िया जगह से करवाना, क्योंकि फ्लैप बना के आप करवाओगे तो पकड़ में नहीं आएगा, नॉर्मल आप करवाओगे तो लाइंस रहती हैं, पता चल जाता है। री मेडिकल में ही चेक होगा वो भी, वरना अगर आपने रीड कर दिया तो आंख वो लोग देखते भी नहीं है। फिर उसके बाद ये तो मेडिकल्स की बात हो गई। अब बात आते हैं डॉक्यूमेंटेशन में। देखो सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है डॉक्यूमेंटेशन में, क्या होती है, सर्टिफिकेट्स को लेके, जो कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट। ओबीसी का एनसीएल होता है, नॉन क्रीमी लेयर का चाहिए आपको, और वो क्या है ना कि जो क्रूशियल डेट है उसके बाद का नहीं चलता है। पुराना बॉर्डर आ गया कितना भी चल जाएगा, 4 साल 5 साल, मेरा खुद 4 साल 5 साल पुराना चला दिया था उन्होंने, लेकिन क्रूशियल डेट के बाद का नहीं चलेगा। और सेंटर का चाहिए, जैसे यूपी में हिंदी में लिखा रहता है स्टेट का और इंग्लिश में लिखा रहता है सेंटर का, तो सेंटर का चाहिए। बिहार में सबसे ज्यादा इशू है, बिहार का पता नहीं कैसे बना के लाते हैं बिहार के लड़के, उनका ओबीसी सर्टिफिकेट वहाँ एक्सेप्ट नहीं करता है जल्दी, क्योंकि आप लोगों का सेंटर आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। आप अच्छे से एक बार देख लो सेंटर का सर्टिफिकेट क्या है, सबसे ज्यादा बच्चे ओबीसी सर्टिफिकेट में बिहार के छठे थे। उसके बाद प्रेफरेंस फॉर्म आती है 1 2 3 ABCD करके, वो आपको वहाँ समझा देंगे कि कैसे भरना है। और भाई एक ही रिक्वेस्ट है, जिस भी बच्चे को अगर जॉब नहीं चाहिए, मतलब कि कहीं और जॉब हो गया, तो सीआरपीएफ छोड़ देना, सीआरपीएफ बीएसएफ जो भी है लास्ट कट ऑफ, बाकी बच्चे ताकि वहाँ से जॉब उठा ले भाई, ठीक है, ये रिक्वेस्ट है। इसको ज़रूर मान लेना, क्योंकि बहुत से बच्चे जिनकी ड्रीम जॉब है वो, और लड़के 2-2 3-3 जॉब लेके उसको भी भर दे रहे हैं और उसमें ज्वाइन भी नहीं करते हैं, सीट खाली चले जाती है। तो ये गलती मत करना, ठीक है। बाकी भाई मिलते हैं ट्रेनिंग में।